हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम. Find the volume of water left out in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and height is 180 cm. यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशंस वगैरह गिवन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। उसने क्या कहा है कि बेटा हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये कोन बना लिया मैंने पर्पल कलर से, जो किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के ऊपर है, ये रख दिया। ठीक है, इससे क्या किया उसने कि एक सॉलिड फिगर फॉर्म हो गया उसके पास। उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या कहा है कि उसके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि पानी से भरा हुआ है, ये बना दिया मैंने। अगर मैं इस शेप को उठा के कोन और स्फेयर को इसके अंदर डालता हूँ, अब इसके अंदर कोई सॉलिड चीज़ डालेंगे तो बेटा ये पानी से भरा हुआ है तो इससे पानी बाहर आएगा। तो क्या किया मैंने, इसको इसमें इमर्स कर दिया, मतलब ये बिल्कुल इसके नीचे जाके बैठ जाना चाहिए तली में, तो कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी हमारी। तो उसने क्या कहा कि इसके अंदर से जो हमारा सिलेंडर था ना, इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा। ठीक है, वो चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है कि अगर हम कोई एक सॉलिड शेप जो कि स्फेरिक हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है उसको हम सिलेंडर के अंदर डालते हैं जो कि पानी से भरा हुआ है, तो उसके कारण कितना पानी बाहर निकलेगा, ये चीज़ हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले जो चीज़ गिवन है हमें वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये वाला रेडियस, यही कोनिकल का होगा, यही हेमिस्फेयर का होगा। ये कितना गिवन है हमें, 60 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो यही एक बार क्या कर लेते हैं, हम राइट डाउन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू किसके होगा, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट कितना होगा बेटा, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेटा, हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो भी ये कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी गिवन है, ये वाली हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट हमें गिवन है बेटा 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू कितना है, 120 सेंटीमीटर। मैं आपको एक चीज़ सुजेस्ट करूंगा बेटा, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल इजी है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं तो सबसे पहले 1 या 2 मिनट अपनी स्टेटमेंट को अच्छे से समझने पे लगाएं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ गिवन है। बाकी तो बेटा फॉर्मूलेज हैं अपने, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में करवा रखे हैं, वो आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन लगेंगे। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करने के, बट बच्चे इनको बहुत डिफिकल्ट समझते हैं क्योंकि एक तो फॉर्मूले याद नहीं होते, दूसरी चीज़ उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। तो स्टेटमेंट अच्छे से समझें और ईजिली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या गिवन है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है। ये जो हमारा सिलेंडर है ना, इसकी हाइट गिवन है, कितनी गिवन है, 180 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 180 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, 180 सेंटीमीटर। दूसरा बेटा, इसका रेडियस भी गिवन है हमें, सिलेंडर का रेडियस ये कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर गिवन है। ये और लिख लेते हैं हम, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ हमें गिवन थी वो हमने क्या कर ली बेटा, राइट डाउन कर ली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अब बेटा मान लिया पानी के अंदर, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, तो वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के इक्वल होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये 2 शेप हैं, ज्वाइंट हैं, इनको डाल दिया तो कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा, जो भी वॉल्यूम हमारा कोन का और स्फेयर का होगा, हेमिस्फेयर का, उतना ही पानी क्या हो जाएगा, इसका बाहर निकल जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। जैसी भी शेप, जितने भी वॉल्यूम की चीज़ हम इसके अंदर डाल लेंगे, कोई भी सॉलिड, उतना ही ये पानी क्या कर लेगी, बाहर निकाल देगी, क्योंकि ये अपना स्थान जो ग्रहण करेगी, इसके अंदर अपना स्थान लेगी, तो उस पानी को क्या कर देगी, ये बाहर निकाल लेगी। तो इसके वॉल्यूम को इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट,
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। लिखना कैसे है वो देखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। मींस इन दोनों का वॉल्यूम टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आउट। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हमें क्या करना है, बस फॉर्मूलेज पुट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H1। ठीक है, यहाँ पे हम इनको रेडियस को मान लेते हैं, जो भी हमारा हेमिस्फेरिकल का और इसका वॉल्यूम था और रेडियस था, ये तो दोनों हमारे पास 60 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है हमारा, इसको मान लेते हैं हम H2 और ये मान लेते हैं सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं H1। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H, तो पाई आर स्क्वायर H1 माइनस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यूज पुट करनी है, बस इसको और सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H1 है तो पाई को एज इट इज रख लो अभी, आर कितना रेडियस 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 हाइट कितनी है सिलेंडर की 180 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 पाई को एज इट इज रखो, आर क्या है 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H2 क्या है हमारी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी है बेटा 120 प्लस 2/3 पाई एज इट इज आर क्यूब मतलब 60 का क्यूब। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, देखो 60 का स्क्वायर इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पाई तीनों जगह है, तो पाई इंटू में 60 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बच गया 180 माइनस यहाँ पे क्या बचा देखेंगे 3 1 जा 3 40 से कैंसिल आउट, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 40 प्लस यहाँ क्या बचा 2/3 मल्टीप्लाई एक 60 बच गया, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म बाहर आ गई तो अंदर बच गया 60। 3 1 जा 3 320 पे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ गई, पाई इंटू 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 इंटू 180 माइनस 40 और 22 जा 40 माइनस 40, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को क्या बना देगा बेटा माइनस। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, पाई इंटू 3600 इंटू में 180 में से 40 और 40 80 गया तो कितना आ गया 100। तो ये किसके इक्वल आ गया, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर मैं मान लिया इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहता हूं तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान से समझे बेटा। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं हमारे पास, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। इसको देखो क्यूबिक बोला है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं मतलब 2 जीरोज, क्यूब करेंगे तो उसका कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 2 6, मतलब इसको हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 6 जीरो लगा के। तो वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, मीटर क्यूब में अगर आंसर निकालना है जो कि एनसीईआरटी मैथ में गिवन है तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन महसूस करें कि आपने डिवाइड कैसे किया है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो 100 का 4 टाइम्स जीरो आ जाएंगी, उसका क्यूबिक लेंगे तो 6 जीरोज आ जाएंगी। अब 6 जीरोज के बाद पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया 1.131, तो 1.131 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा वॉल्यूम, जो कि हमारा पानी से बाहर निकलेगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड करेंगे बेटा, क्या है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter.
बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। पाई की वैल्यू जो लेनी है 3.14 लेनी है। ध्यान से समझे क्या कहा है बेटा। एक स्फेरिकल ग्लास शेप है हमारी, ये मैंने ब्लू कलर से दिखा रखी है। उसकी नेक जो है सिलेंड्रिकल शेप है, इनकी डायमेंशंस गिवन है। तो एक बच्चे ने क्या फाइंड आउट किया कि उसके अंदर ना, इसके पूरे के अंदर 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ सकता है। मीन्स मान लिया वाटर आ सकता है, यहाँ पे गिवन है। तो वाटर जो आ सकता है वो कितना आ सकता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर एक्चुअली हमारा 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा या नहीं आएगा। मतलब वो लड़का जो है जिसने मेजरमेंट की है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिख लेते हैं। जो ऊपर सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका डायमीटर जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट जो गिवन है सिलेंड्रिकल पोर्शन की वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। और जो हमारा इसका डायमीटर गिवन है, ये वाला डायमीटर, ये हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। इनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल टू कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट डाउन कर ली। उसके बाद क्या गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट लिख लेते हैं। क्या है रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, उसको मान लेते हैं हम r1 इज इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन, स्फेरिकल पार्ट, इसको मान लेते हैं बेटा r2 से। वो किसके इक्वल है हमारा 8.5 है। 8.5 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.25 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, स्फेरिकल पोर्शन का प्लस में सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब बस क्या करना है, हमें फॉर्मूलाज पुट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना मानना था हमने स्फेरिकल का r2, तो क्या लिखेंगे r2 का क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस वह है 1 पाई r1 स्क्वायर h। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई एज इट इज रख लेते हैं। r2 का क्यूब है तो मतलब 4.25 का क्यूब प्लस में पाई एज इट इज, r1 क्या रेडियस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। इनको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 पाई की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट कर लेते हैं अपनी 3.14 मल्टीप्लाई 4.25 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 76.765 प्लस में पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 8। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। यहाँ पे अगर मैं इनकी कैलकुलेशन करके 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 321.389 प्लस में 8 की मल्टीप्लाई इससे करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25.12। ऐड कर लेंगे अब इन दोनों को। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी बेटा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल जो आ जाएगा वो कितना आ गया 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। बट जो उस बच्चे ने मेजरमेंट की थी वो कितनी की थी 345, तो हमारा वॉल्यूम जो है वो 1.50 ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसने एजम्पशन की थी, उसने ही सी जो भी था सी गिवन है तो वो क्या है हमारी रोंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे सी इज रोंग एज वॉल्यूम ऑफ वेसल इज कितना है 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
उसकी एजम्पशंस थी 345 की, हमने हमारा वॉल्यूम आया 346.50, तो इसलिए क्या होगा बेटा, उसकी एजम्पशंस क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता तो बेटा मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स को जरूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।